नमस्ते सर जी। नमस्ते। कल जो गुजरात विधानसभा के चुनाव के जो रिजल्ट आए हैं उसमें वापस एक बार बीजेपी ने अपना चौका मार दिया है और कंटिन्यू उनकी ही सत्ता आ गई है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो बीजेपी ने गुजरात में जीत हासिल की है उसका सारा श्रेय ईवीएम को जाता है। ईवीएम के माध्यम से ये लोग चुनाव जीत पाए। आपने देखा होगा कि गुजरात में किसकी हवा थी। सबसे पहले तो केजरीवाल ने जिस तरह से प्रचार शुरू किया था, जिस तरह से रैलियां की थी, जिस तरह से उनकी सभा को गर्दी थी, भीड़ थी, तब लगता था कि इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार गुजरात में बनेगी। तब बीजेपी की हवा थी ही नहीं। उसके बाद कुछ रैलियां और कुछ सभाएं जो मोदी जी ने ली, एक देश के प्रधानमंत्री ने जब गुजरात में जाके इस तरह की सभा ली तो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे सारे जो सभा की जो कुर्सियाँ थी वो सब कुर्सियाँ खाली होती थी। इनके रैली में भी लोग नहीं थे। तो इनको मैंडेट मिला कहाँ से, इतना बहुमत मिला कहाँ से, जबकि इनके पीछे जनाधार ही नहीं था। लोग इनकी सभा को सुनने नहीं आ रहे थे, इनकी रैली में नहीं जा रहे थे, तो उन्होंने जाके वोट कैसे कर दिए? तो ये वोटिंग नहीं हुआ है। यहाँ पे सिर्फ जो ईवीएम का खेल ये लोग खेलते हैं, तो इन्होंने इस बार भी ईवीएम का खेल खेला है। चुनाव आयोग का इनको पूरी तरह सपोर्ट होता है। आपने सुना होगा हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने ऑब्जेक्शन लिया है कि इस तरह से चुनाव आयोग का उनको जो सिलेक्शन किया जाता है वो गलत तरीके से किया जाता है। अब हम तो कई सालों से देख रहे हैं कि चुनाव आयोग रिटायर कैसे होते हैं और वो काम किस तरह से कर रहे हैं। पूरा बीजेपी के अधीन होकर ये लोग काम कर रहे हैं। जब चुनाव आयोग ही इनके अधीन होकर काम करता है तो बाकी जो कलेक्टर रहेगा या बाकी जो स्टेट लेवल के जो चुनाव इसके जो अफसर होते हैं वो क्या कर सकते हैं? तो ये सारी यंत्रणा ये लोग अपने हिसाब से मैनेज करके चुनाव जीतते हैं और इसी तरह से इन्होंने चुनाव जीता है। आप ईवीएम के बारे में जो बोल रहे हैं तो फिर दिल्ली में केजरीवाल जी का कंटिन्यू एक सरकार आई है, पहले वहाँ आपको ये समझना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है। ये सवाल आपके मन में जो आता है बिल्कुल सही है कि एमसीडी में अगर ये ईवीएम ही मैनेज करते तो एमसीडी में केजरीवाल की सरकार कैसे आ गई या बीजेपी को क्यों बहुमत वहाँ पे नहीं मिला? क्योंकि आरएसएस का बड़ा भाई जो है वो बीजेपी है और छोटा भाई जो है वो आम आदमी पार्टी है। ये इन्हीं का खेल है। कांग्रेस और अन्य पार्टियों को ख़त्म करने के लिए इन्होंने ए और बी टीम बना ली है। अभी मिलजुल कर ये लोग खेला खेलते हैं। जैसे अभी देखिए कि केजरीवाल ने जो गुजरात में वो चुनाव हार गए हैं, एक शब्द भी नहीं बोला। उनको वहाँ पे 12% जो वोटिंग चाहिए था राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए वो उन्होंने वहाँ पे हासिल कर लिया और उन्होंने ज़रा भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया कि मोदी जी ने ये ईवीएम मैनेज करके चुनाव जीता है। ऐसा आपने कभी सुना? बिल्कुल नहीं, शांत है। क्योंकि पहले ही बंटवारा हो चुका है। भाई एमसीडी का चुनाव तू जीत ले दिल्ली में और गुजरात हमको दे दे। अब गुजरात में इनको चुनाव जीतना बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि 15 साल के जो मोदी के और शाह के जो पाप है वो वहाँ पे मंत्रालय में दफन पड़े हुए। अगर किसी और की सरकार आ जाती या कांग्रेस की सरकार आ जाती तो सारी फाइलें खुल जाती और ये रंगा बिल्ला जो है ये जेल में जा सकते थे। तो इनको किसी भी तरह गुजरात विधानसभा जीतनी ही थी ताकि इनके पाप जो है वो बंद, गठरी में बंद ही रहे। तो ये लोग मिल बांट कर ऐसा कर रहे हैं। अब देखिए कि पंजाब में चुनाव हुए, सेम टाइम पंजाब में बीजेपी को कुछ वोटिंग नहीं हुआ लेकिन आम आदमी पार्टी को पूरा मतलब जोरदार समर्थन मिला और उनको वोटिंग हुआ। लेकिन सेम टाइम उत्तराखंड में चुनाव हुआ तो वहाँ पे आम आदमी पार्टी को कुछ नहीं मिला लेकिन बीजेपी को मिला। तो ये सब मिलजुल के सोच समझ कर करते, तो ये संभाल हम वो संभालते, मिलजुल कर इनको कांग्रेस खत्म करना है ये करते हैं। अब रहा अभी जो इन्होंने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीत कर आ गई तो इनको बैलेंस बनाना होता है। जैसे कि हर जगह अगर ये ईवीएम मैनेज करके चुनकर आएंगे, 2 कदम पीछे नहीं जाएंगे तो पब्लिक में डाउट बढ़ेगा, मुद्दा नेशनल बनेगा, इंटरनेशनल बनेगा कि हमारे यहाँ इस तरह का खेल हो रहा है, इस तरह से सत्ता हासिल की जा रही है। तो कहीं इनको ये सच्चाई को, मतलब ईवीएम मैनेज होती है, ईवीएम अदली बदली की जा रही है, इस सच्चाई को छुपाने के लिए इस तरह के 2 कदम पीछे आने पड़ते हैं। एक आधा प्रदेश जो है वो कांग्रेस को दे दिया लेकिन केंद्र की सत्ता तब तक जा ही नहीं सकती जब तक इस देश में ईवीएम से चुनाव होते। फिर अभी आने वाला 2024 का चुनाव है उसमें भी तो ईवीएम ही रहेगी।
तो पूरे देश में ईवीएम चलेगी तो फिर वहाँ भी ऐसे ही कर पाएंगे क्या बात बिल्कुल 100% ईवीएम से चुनाव हो गए तो केंद्र सरकार में बीजेपी ही चुनकर आई है, जबकि बीजेपी को कोई वोटर वोट देना नहीं चाहता है। अभी ईवीएम को बंद करना है तो यह संसद ने निर्णय लेना चाहिए, लेकिन संसद में ये चोर बैठे हैं तो ये तो निर्णय नहीं लेंगे ईवीएम बंद करने का, क्योंकि इनको मालूम है ईवीएम है तो इनकी सत्ता है। ईवीएम जिस दिन खत्म हो जाएगी, बैलेट पेपर से चुनाव होंगे, उस दिन इनकी सत्ता चली जाएगी, तो ये संसद में इस तरह का निर्णय नहीं लेंगे। रहा या तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस तरह का निर्णय लेना चाहिए, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय भी इनके अधीन काम करता है, या तो चुनाव आयोग ने ये निर्णय लेना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग भी इनके अधीन काम करता है। तो निर्णय लेगा कौन? अगर जनता निर्णय लेती है कि ईवीएम से होने वाले चुनाव पर हम बहिष्कार डालते हैं, हम वोट देने नहीं आएंगे, तो ज़रूर ईवीएम बंद हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये जो पार्टियां हैं, अन्य पार्टियां, ये भी विरोध नहीं कर सकती, क्योंकि इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है कि मौजूदा केंद्र सरकार के खिलाफ बोलने के लिए इनके पास आवाज़ ही नहीं है। ये अगर उनके खिलाफ एक शब्द ही बोलते हैं तो इनकी फाइलें खुल जाती है, इनके पीछे ईडी लगा दिया जाता है, और इन्होंने काम भी ऐसे किए हैं। इनके कई सारे पाप है। जितनी भी पार्टियां हैं, उनके नेता है, इसमें से ज़्यादातर करप्शन हुआ है, इसलिए लोग डरते हैं। तो ये भी ये काम नहीं करेंगे। तो ये काम जनता को करना होगा। और अगर 2024 के पहले ईवीएम बैन नहीं होती है और 24 में अगर फिर से बीजेपी की सरकार आ गई, तो मान लो भारत देश का लोकतंत्र खत्म हो चुका है। यहाँ का जो संविधान है वो बदला जाएगा। इनके जो कदम हैं वो हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे, और अगर यहाँ भारत में हिंदू राष्ट्र स्थापन करने की अगर कोशिश हुई तो यहाँ पे बहुत सारा नरसंहार होगा, इस देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा। और हम जितना प्रोग्रेस कर चुके हैं, और आज जो राष्ट्रीय संपत्ति बेचने के बाद कुछ बचा कुचा है, उसका भी सारा विनाश हो जाएगा।